हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचिंग एग्जाम्स पर। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, रीट जो हो रहा है 2024, रीट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 24, ये आपकी क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, ये 2024 में होने वाला है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके मेन एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। तो देखिए, किसी जो है विषय को पढ़ने से पहले हमको उस विषय के सिलेबस के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो हम सबसे पहले ये जो रीट में आपका पर्यावरण से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो उसका हम सबसे पहले क्या जान लें, सिलेबस जान लें। पर्यावरण, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ईवीएस बोलते हैं। ईवीएस का हम आज क्या करेंगे, सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें आपको प्रैक्टिस सेट और जितने भी अब तक राजस्थान पात्रता परीक्षा का हुआ है पेपर, उसको हम सॉल्व करवाएंगे। और लगभग 10-11 प्रैक्टिस सेट हम इसका करवा देंगे परीक्षा से पहले। जो आपका एग्ज़ाम लास्ट, मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, वो 15 तारीख है रीट का। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 27 फरवरी को होगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पहले कर लेते हैं चर्चा पर्यावरण के सिलेबस की, और उसके बाद हम आपके पास लाएंगे, आपके सामने, इसका प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट, और इससे जो भी संबंधित थ्योरी है उसको भी हम जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें दिया है पहला परिवार। जो परिवार है, चैप्टर है, इससे जितनी भी टॉपिकें बनने वाली हैं उससे पूछेगा। तो परिवार में क्या पूछ सकता है, आपसी संबंध, एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, इसमें सामाजिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयों में क्या आता है, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बाल श्रम हो गया। अब इसमें कहा जाता है कि जो 14 वर्ष से ऊपर के नीचे के बच्चे हैं उनको आपको जो है किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है। चोरी हो गया, ये भी जो है क्या आता है, सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आता है। नशाखोरी, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम के बारे में हमें पढ़ना, किसमें, परिवार में पढ़ना। फिर उसके बाद आता है आपका वस्त्र एवं आवास, कपड़ा, और जिसमें आप रहते हैं आपका मकान, तो उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो आपका विभिन्न ऋतु में पहनने वाले वस्त्र, जैसे अभी क्या चल रहा है, जाड़ा चल रहा है, ठंडी का मौसम है, तो इसमें आप लोग क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। और फिर क्या है, घर पर वस्त्रों का रख रखाव, आप जब मान लीजिए ठंडी का मौसम चला जाता है तो आपको ये स्वेटर हो गया, शाल हो गया, उसको कैसे रखना है। और फिर उसके बाद मान लीजिए फिर आपको निकालना है, तो सबसे पहले पहनने से पहले उसको धूप में सुखा लें। हस्तकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थापनों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। देखिए, इससे क्या आएगा, आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, इससे 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब आइए देखते हैं इकाई दो में क्या पूछेगा। देखिए, इकाई 2 में पूछा है व्यवसाय, व्यवसाय क्या होना चाहिए, इसमें भी 5 नंबर का पूछेगा। व्यवसाय में जैसे अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां, इसके बारे में पूछेगा। फिर क्या है, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, जो आपका सार्वजनिक स्थल है, जैसे चिकित्सालय हो गया, विद्यालय हो गया, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति का अव्यय, रोजगार नीतियां, पंचायत, विधानसभा और संसद की सामान्य जानकारी के बारे में हमें इकाई 2 में पढ़ना है। इसमें से आपको क्या पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। अब देखिए, उसके आगे पूछा है इसी में हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूछेगा। मेले आपके कौन से होते हैं राजस्थान में, त्योहार क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व राजस्थान राज्य की वेशभूषा, वहाँ का खान पान क्या खाया जाता है। और फिर राजस्थान के पर्यटन स्थल, मतलब जहाँ पे घूमा जाता है, घूमने का स्थान कौन सा है। फिर उसके बाद दिया है राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ,
तो इन सब के बारे में हमें इकाई 2 के में पढ़ना है। इसमें भी आपका 5 नंबर का पूछेगा। अब देखिए इकाई 3 में क्या पूछा जाएगा। देखिए इकाई 3 में क्या पूछेगा, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार में मतलब यातायात, आप कौन सी जो है ट्रेन के से यात्रा करते हैं कि बस से यात्रा करते हैं, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव क्या पड़ता है। अपने शरीर की देखभाल कैसे की जाए, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई। अब आपके बाह्य अंग मतलब जो नाक है, क्या नाम है, दांत है और नाखून है, बाल है, इसको आप समय समय से काटते रहें, इसके बारे में पूछेगा। सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन, भोजन में क्या आपको खाना है, इसका महत्व, सामान्य रोग जो आप मान लीजिए जो क्या नाम है, भोजन दूषित प्रदूषित भोजन खा लेते हैं तो उससे बीमारी हो जाती है। अंत शोध, आमियोबायोसिस, ये सब जो है मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये रोग से उनके कारण क्यों होते हैं और उसके बचाव के बारे में हमें पढ़ना है। फिर देखिए क्या है, सजीव जगत। सजीव जगत में पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी। यहाँ का जो राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष है और उसके राज्य पशु के बारे में, संरक्षित वन और क्षेत्रों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना, अभ्यारण्य पढ़ना है, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर, वहाँ की जो राजस्थान की विश्व धरोहर है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और कुछ क्या पढ़ना है, कुछ फसलों के बारे में पढ़ना है, जैसे खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए इकाई 4 में क्या पूछेगा। देखिए इकाई 4 में पदार्थ एवं ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा में क्या पूछेगा, पदार्थ के सामान्य गुण, पदार्थ के क्या गुण होते हैं, मतलब कैसा रंग होता, अवस्था, तान्यता, घुलनशीलता। विभिन्न प्रकार के ईंधन, ईंधन के बारे में पूछेगा। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप और इनका एक दूसरे में रूपांतरण, दैनिक जीवन में ऊर्जा के उपयोग, प्रकाश के स्रोत, आपको प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकाश का सामान्य गुण क्या होता है, वायु के बारे में पढ़ना है, जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की भूमि, मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, राजस्थान के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन और इनके संरक्षण की अवधारणा, और मौसम के बारे में पढ़ना है और यहाँ की जलवायु के बारे में, राजस्थान की जलवायु क्या है। देखिए इकाई 5 में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना के बारे में हमें पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व पढ़ना है, समकलित पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत हमें पढ़ना है, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र, संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम पढ़ना है, क्रियाकलाप पढ़ना है। यहाँ से आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर इकाई 6 में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक कार्य पढ़ना है, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। यही आपका क्या है, ईवीएस का क्या था, सिलेबस था। आपके हम सामने पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस का सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो क्या होगा, रीट का प्रीवियस ईयर पेपर होगा, रीट का प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम 27 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि हम 25 तारीख तक इसका जो है जितना भी अब तक प्रैक्टिस सेट हुआ है, 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो तब तक हम जो है आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे और जितने भी अब तक राजस्थान ने रीट करवाया होगा उसका प्रीवियस ईयर सभी हम आपको अभी तो इसका बताए हैं, पर्यावरण का बताए हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हिंदी के सिलेबस की चर्चा करेंगे और उसके बाद बाल विकास की चर्चा करने के बाद फिर जो है एक एक करके हम आपके पास प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर की वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद आपका।